इस स्तर पे नहीं घोटाला होता था। जब तक मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में था तो इस तरह का बेईमानी नहीं था। अब तो सीधे है, बेईमानी का रूपरेखा पहले तैयार हो जाता है, फिर उस हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती है, फिर उस हिसाब से बजट वहाँ भेजा जाता है और फिर घुमा फिरा के कलेक्ट करके पैसा आनंद किशोर के जरिए दीपक कुमार तक पहुँचते हुए नीतीश कुमार तक पहुँच जाता है। पैसा नहीं देंगे किसान का, किसानों का ज़मीन हड़प लेंगे और किसको देंगे? 1 रुपया में 1000 एकड़ दे दिए अडानी को बिजली घर के नाम पर। शमशान घाट दिया गया, शमशान घाट दे दिए, 100 करोड़ का शमशान घाट। जिनको जेल में होना चाहिए वो मुख्यमंत्री के साथ गलवहियाँ कर रहे हैं। आनंद किशोर मुख्यमंत्री से गलवहियाँ कर रहे हैं। उनको कहाँ होना चाहिए था? जेल में। तो जांच एजेंसी पर कहाँ भरोसा है? कैसे भरोसा करें हम? और वो गुनाहगार हैं कुंदन कृष्णन, जो STF के हेड हैं। उन्होंने भेज करके वहाँ गोली मारने का आदेश दिया था। जब तक कुंदन कृष्णन का सरकार कार्रवाई नहीं करती, यह कार्रवाई अधूरी मानी जाएगी। वहाँ पे बैठाता है परीक्षार्थी, फर्जी टॉपर पैदा करता है और उससे अलग से पैसा वसूली होता है। ये तो जो डेवलपमेंट का पैसा गमन हुआ अलग हिसाब है, और जो फर्जी तरीके से, जैसे नीट में आप देखे होंगे 50 पकड़े गए छात्र, 50-60 लाख रुपया पर स्टूडेंट लिया। लोग कहते थे कि नेता जब पढ़ेंगे नहीं, अनपढ़ रहेंगे तो भ्रष्टाचार ही करेंगे, लेकिन अब तो जो नाम आ रहा है, बड़े बड़े IAS अधिकारी का नाम आ रहा है, जो UPSC क्लियर करके अधिकारी बनते हैं, वो तो लेते हैं कि निष्पक्ष से काम करेंगे, लेकिन नाम उनका ही आ रहा है अब भ्रष्टाचार में। देखिए हमारे साथ सुधाकर सिंह हैं, बक्सर से सांसद हैं, और कल इनके जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, तेजस्वी यादव भी 20 सवाल किए हैं सरकार से, और आज ये बड़ा दस्तावेज लेकर बैठे हैं। और मेन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था आनंद किशोर, तो इन्हीं से जानेंगे कि इतना मोटा दस्तावेज लेकर आनंद किशोर के पीछे पड़ गए हैं। क्यों पड़े आनंद किशोर के पीछे इतना मोटा दस्तावेज लेकर? मैं पूरे घोटाले के खिलाफ हूँ और सभी का नाम भी मैंने बताया, और हमने कहा कि इतना मोटा दस्तावेज है कि इसमें हमको पार्ट वाइज हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना होगा बिहार के लोगों को सच्चाई, क्योंकि घंटों हम लोग एक साथ नहीं बता पाएंगे साक्ष्य को। इसीलिए आज आनंद किशोर पर हमने किया, जो इस पूरे घोटाले का सूत्रधार व्यक्ति है। ऋषि श्री तो उसका कलेक्टिंग एजेंट था, वो मुख्य अभियुक्त नहीं मैं मानता उसको। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि ऋषि श्री को इस टेंडर के पूरी प्रक्रिया में कौन इन्वॉल्व किया। जब ये बिहार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे आनंद किशोर, वहाँ से ऋषि श्री को छोटा सा टेंडर कबाड़ बेचने का, जो किताब उताब होता है नकदी, उसको बेचने का वहीं से शुरुआत है। और ये आदमी आनंद किशोर जहाँ जहाँ जिस भी विभाग में गए पिछले 10 साल में, ऋषि श्री वहाँ पर उनका एक कलेक्टिंग एजेंट के रूप में खड़ा रहा, पैसा वसूलता रहा। इसीलिए आनंद किशोर पर आज हमारे पास जो दस्तावेज थे, और विभिन्न विभागों में रहते हुए, वो नगर विकास का सवाल हो, बिहार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हो, या फिर वो भवन निर्माण के रूप में हो, या फिर वो वित्त सचिव के रूप में हो, ये तमाम जगहों पे जो गड़बड़ी किया है, पीछे भी उनके बारे में मैंने बताया था, इस बार थोड़ा मैंने विस्तार से बताया। ये जो आप सब आरोप लगा रहे हैं IAS अधिकारियों पे, तो इसमें भाजपा कह रही है कि ये जो ऋषि श्री का मामला है, जितना घोटाला है, ये सारा तो उसी कार्यकाल में हुआ है जब तेजस्वी जी मंत्री थे और उन्हीं के विभाग में सारा चीज था। ये आश्चर्य है, उनके राज में कहाँ हुआ है? और उनके राज में हुआ है तो आपने क्यों नहीं जांच किया? हम तो विपक्ष में है ना, हम तो कोई सत्ता में है नहीं, हम तो आपको सरकार से मुक्त करने की लड़ाई में है, तो हमको आप क्यों छोड़ रहे हैं भाई? क्या बात कर रहे हैं? एक भी अगर छींटा होता हमारे नेता पर तो ये लोग छोड़ देते क्या? नहीं छोड़ते कभी भी। लेकिन सब लोग जानते हैं कि ये अधिकारी जो राज चला रहे हैं, नीतीश कुमार ने जो नया मॉडल बनाया, जहां मंत्रियों की हैसियत छोटी कर दी गई, खर्च का टोटल अधिकार IAS अधिकारियों को दे दिया गया, अब मंत्रियों का कहीं रोल नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे किसी भी विभाग में किसी मंत्री का क्यों नहीं नाम आता? आपका सही सवाल था, इसलिए नहीं आता कि अब मंत्रियों को खर्च का अधिकार नहीं है। वो पैसा दे ही दिया गया कि अब नौकरशाही खर्च करेगी, उसका हिसाब रखेगी। इसीलिए ये गड़बड़ियाँ और बड़े स्तर पे बढ़ गई। इस स्तर पे नहीं घोटाला होता था। जब तक मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में था तो इस तरह का बेईमानी नहीं था। अब तो सीधे है, बेईमानी का रूपरेखा पहले तैयार हो जाता है, फिर उस हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती है, फिर उस हिसाब से बजट वहाँ भेजा जाता है, और फिर घुमा फिरा के कलेक्ट करके पैसा आनंद किशोर के जरिए दीपक कुमार तक पहुँचते हुए नीतीश कुमार तक पहुँच जाता है। डायरेक्टली रूप से मंत्रालय जो है, वो मंत्रालय चलाता कौन है? नौकरशाही या मंत्री? बिहार में मंत्रालय नहीं है, बिहार में सचिवालय है।
यहाँ सचिवों की रोल अधिक है, इसीलिए सचिवालय। और मंत्रालय में जहाँ मंत्री का रोल बड़ा होता है वहाँ मंत्रालय बोला जाता है। बिहार में मंत्रालय नहीं है, बिहार में सचिवालय है। यह सरकार कौन चला रहा है? जो आईएएस अधिकारी रैंक के जो अधिकारी हैं वो लोग चला रहे हैं, या मंत्री के निर्देश पे वो लोग जो मंत्री बोलते हैं वही काम करते नीतीश हैं? कुमार तक तो सरकार मुख्यमंत्री चला रहे थे, नेता नहीं, नेता के नाम पे अकेला मुख्यमंत्री, बाकी उस समय मंत्रियों का कोई रोल नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार जी के बाद सम्राट चौधरी के ज़माने में सम्राट चौधरी सरकार नहीं चला रहे हैं, अब अधिकारी सरकार चला रहे हैं। अब वो तय करते हैं कि क्या होगा। अब देखेंगे बिहार में अचानक से कि 5 लाख एकड़ में हम सैटेलाइट सिटी बचाएंगे, पैसा नहीं देंगे किसान का, किसानों का ज़मीन हड़प लेंगे और किसको देंगे? 1 रुपया में 1000 एकड़ दे दिए अडानी को बिजली घर के नाम पर। अभी शमशान घाट दिया गया है, शमशान घाट दे दिए, 100 करोड़ का शमशान घाट बिल्डिंग का। अब 15 एकड़ ज़मीन का भी जोड़ दीजिएगा तो 500-700 करोड़ पटना में हो जाएगा 15 एकड़। ये 800 करोड़ की संपत्ति दे दी गई 1 रुपया में। कौन तो जग्गी साधु के वो ईसा फाउंडेशन को दे। और वहाँ जो 300 रुपया में पहले काम होता था, बेचारे का दाह संस्कार गरीब आदमी कराता था, अब वो 5000 में होगा, 3500 से 5000 में होगा। तो इस तरह की चीज़ है कि एक तो हमारी पूंजी भी गई, धन भी गया और इज्जत भी गया, कहते हैं इसको। सुधाकर जी, जब इतने सारे मुद्दे हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, सारा डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, कमरे के अंदर क्यों बैठे हैं? ये बाहर निकलकर भाजपा ये कह रही है कि जैसे लग रहा है कि भाजपा भ्रष्टाचार की जांच नेता विपक्ष का काम है, यही ना उसका आरोप है। नहीं, मेरा सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? सवाल और भाजपा का सवाल एक ही है। मेरा सवाल भाजपा का सवाल एक ही है। हाँ, हम नेता प्रतिपक्ष के लिए बोल रहे हैं कि बाहर क्यों नहीं निकल वो रहे? कह रहे हैं जो आप दोहरा रहे हैं, सभी मीडिया के लोग दोहरा रहे हैं, अकेले आप नहीं। नेता बिहार, ये पैसा बिहार का जनता का है कि खाली नेता प्रतिपक्ष का है? ये सबको लड़ाई लड़ना होगा कि नहीं? ये मीडिया का भी वही धर्म है लड़ना, न्यायपालिका का भी वही धर्म है लड़ना, ब्यूरोक्रेसी में भी जो अच्छे लोग हैं उनको भी काम है रोकना, और इस राज्य की जनता का भी रोकना। नेता प्रतिपक्ष, अभी हम लोगों ने पार्टी के लोग ब्लॉक स्तर पे धरना दिए, जिला स्तर पे धरना दिए, नेता प्रतिपक्ष लगातार बोल रहे हैं, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो आखिर सवाल ये है कि नेता प्रतिपक्ष किसी को जेल कैसे भेज देंगे? सवाल ही न करेंगे। जांच तो सरकार की एजेंसी है, जांच एजेंसियां कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, इसी के लिए लोकपाल बना, लोकपाल की नियुक्ति नहीं किया सरकार ने, तो अब हम लोग न्यायपालिका के पास जाने वाले हैं। क्या ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर आप बैठे हैं तो ये बस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहेगा, या आप हाईकोर्ट जाएंगे इसको? निश्चित तौर पर PIL होगा। हम कभी कोई आरोप लगा करके हम PIL दाखिल करते ही हैं। हम पिछली बार अडानी के पीरपैंती में किए थे, देखिए आज हाई कोर्ट में पता कर लीजिए, आज नंबर पे केस में है। हो सकता है कि कोई माननीय हाई कोर्ट निर्णय ले, हो सकता है कि अगला डेट डाल दे, अलग बात है, लेकिन आज वो नंबर पे आया है। आप एक डेटा बता रहे थे पीसी में कि 12 करोड़ से 700 करोड़ तक डाटा पहुंचा है, और वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 हज़ार करोड़ जो रुपया है, ये आनंद किशोर। 9 साल पहले 12 करोड़ का बजट होता था बिहार शिक्षा बोर्ड का, अब ये हर साल हो गया है 700 करोड़। तो आप जोड़ लीजिए 6300 करोड़ 9 साल में आया, और इसमें से 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए लोगों ने पैसा गबन कर गया, पैसा गायब कर दिया। ये आनंद किशोर जब से चेयरमैन है, ये भी एक यूनिक मॉडल है। इसमें सरकार का पैसा नहीं था, ये पैसा छात्रों का पैसा था, जो 300-500 रुपया सरकार में जो बोर्ड में जमा करते हैं फॉर्म भरने में। ये 30 लाख बच्चे होते हैं, 15 लाख होते हैं हाई स्कूल में, 15 लाख इंटर में, 30 लाख गुणे 500 रुपये के हिसाब से जोड़ दीजिए जो हर साल जो पैसा आ रहा है। ये पैसा जो पिछले 40-50 साल से एक्युमुलेट कर गया था, मतलब रखा हुआ था, ईमानदारी से अध्यक्षों ने रखा था, वो सारे पैसे को निर्माण के नाम पर और डिजिटलाइजेशन के नाम पे आनंद किशोर ने निकाल लिया। ये केवल शमशान घाट ही नहीं 99 करोड़ का लीज पर दिया गया। इनोवेटिव कंपनी जो बायोमेट्रिक्स कंपनी है, जो अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, वो कंपनी को बिहार में ला करके मेधा घोटाले का ड्यूटी दिया गया, और जो बापू परीक्षा हाल है उसको 10 साल के लिए उसको लीज पर दे दिया गया। अब वो परीक्षा सरकार नहीं परीक्षा लेती, वो परीक्षा लेता है, फर्जी वहाँ पे बैठाता है परीक्षार्थी, फर्जी टॉपर पैदा करता है, और उससे अलग से पैसा वसूली होता है। ये तो जो डेवलपमेंट का पैसा गमन हुआ अलग हिसाब है, और जो फर्जी तरीके से, जैसे नीट में आप देखे होंगे 50 पकड़े गए छात्र, 50-60 लाख रुपया पर स्टूडेंट लिया। आज पुलिस में भी 200 पकड़े गए कल,
उसमें भी 8 लाख प्रति। तो ये पैसा अलग पैसा है, ये भी बड़ा पैसा है, इसका कोई काउंटलेस है, इसको काउंट नहीं कर सकते हम तो लोग। इन सब सारी चीज़ों को लेकर आप हाई कोर्ट जाने की सोच रहे हैं, उससे पहले आप जांच एजेंसी से क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं जांच अच्छे से करे, जो भी सामने आए उसके भाई बाद? जांच एजेंसी के खिलाफ तो 23 तारीख को मैंने बताया, तो 24 को क्या जांच एजेंसी ने रिपोर्ट दाखिल किया? जांच एजेंसी पे विश्वास नहीं है? विश्वास अगर है तो बताए बिहार के लोग कि नए 9 IAS अधिकारियों से पूछताछ क्यों नहीं किया? ये तो खुलेआम सड़क पे घूम रहे हैं, जिनको जेल में होना चाहिए वो मुख्यमंत्री के साथ गलवहियां कर रहे हैं, आनंद किशोर मुख्यमंत्री से गलवहियां कर रहे हैं। उनको कहाँ होना चाहिए था? जेल में। तो जांच एजेंसी पर कहाँ भरोसा है, कैसे भरोसा करें हम? अच्छा सुधाकर जी, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं जो आरा के बिलौटी में हुआ है। पहले तो इसमें जातीय रंग नहीं था, लेकिन इसके पहले एक महापंचायत हुआ, उसमें किसी जाति विशेष को नहीं बुलाया गया, लेकिन अब जो महापंचायत हो रहा है उसमें जाति विशेष को बुलाया जा रहा है, तो इसको कैसे देखते देखिए, इस पे हमको कुछ नहीं कहना है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है पक्ष और विपक्ष में करने का। हम लोगों का एक ही सवाल है, मेरा और मेरी पार्टी का, कि इसमें निष्पक्ष जांच करके गुनाहगारों को पकड़ जेल भेजना होगा, अधिकारियों को। और वो गुनाहगार हैं कुंदन कृष्णन, जो STF के हेड हैं, उन्होंने भेज करके वहाँ गोली मारने का आदेश दिया था। जब तक कुंदन कृष्णन का सरकार कार्रवाई नहीं करती, यह कार्रवाई अधूरी मानी जाएगी। और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल सजग भी है और बिहार के लोग भी सजग हैं। अब बाकी लोगों को भी अपना अधिकार है, जो करना है करें लोग। हैं? भारत तिवारी की माँ जिनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, वो तो SP रात में पहुंच के उनके घर पे राय विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं। देखिए, SP और DSP हो या नीचे के अधिकारी हों, उनकी ये हैसियत नहीं है, कानूनी भी नहीं है और ऐसे भी नहीं है कि किसी का वो जाके इनकाउंटर कर दें। ये इनकाउंटर तो बिहार में सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद शुरू हुआ। जो निर्देश यहाँ से गए हैं उस हिसाब से वहाँ काम हुआ है। और इस मामले में तो वहाँ की लोकल पुलिस ने तो इनकाउंटर भी नहीं किया, पटना से गई है STF। इसीलिए कार्रवाई तो जो भी होना चाहिए कुंदन कृष्णन पे होना चाहिए। तो आप सीधा कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के आदेश पे एनकाउंटर हुआ है? नहीं तो बताएं लोग कि किसके आदेश पर हुआ है। आखिर इनकाउंटर तो हुआ है, इनकाउंटर तो हुआ है। और बाकायदा उन्होंने तो, सम्राट चौधरी ने कई बार मंचों से कहा है कि हमने इनकाउंटर के लिए कहा है। तब तो न्यायिक जांच भी उसमें करा रहे हैं। और न्यायिक जांच आईवास है, धूल झोंकना है, इसमें कोई दम नहीं है। ये न्यायिक जांच को हम लोग नहीं मानते। ये 6 महीना में जांच के नाम पे खाना पूर्ति है और सबको छोड़ दिया जाएगा। किसी एक कांस्टेबल की को बलि का बकरा बनाया जाएगा, नहीं। यह बात, इस जांच से हम लोग सहमत नहीं हैं। चलिए, आप सुन रहे थे और सुधाकर सिंह को, बक्सर से सांसद हैं। तमाम मुद्दे पे इनसे हमने बात किया और आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।